मुल्क की सलामती पर सबसे बड़ी बैठक एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत, सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। ग्रैंड अमन जिरगा भी कुर्रम एजेंसी के मसाइब कम ना कर सका। पाराचनार की सूरत हाल बदस्तूर पारा कल से मामूलात जिंदगी बहाल होने का इम्कान। कोहाट जाने वाली शाहरा पर आमद रफ्त बहाल ना हो सकी। शहर के 4 मुकामात पर धरने जारी। मुश्किलात से तंग पाराचनार की आवाम को जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद। कहते हैं कि मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुर्रम में कल से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुर्रम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। कुर्रम में लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहम जिम्मेदारियां अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी परचम बुलंद कर दिया गया। सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद, मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुदइरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। सियासी गर्मी में मजीद नरमी। हुकूमत अपोजिशन दूसरे मुज़ाकराती दौर के लिए एक मेज़ पर जमा। तहरीक इंसाफ का बानी और दीगर कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तहरीरी मुतालबात पर बानी से मुशावरत के लिए वक्त तलब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी से मुलाकात PTI का जायज़ हक़। अयाज सादिक बोले, तहरीक इंसाफ को बानी से मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह ने फरीक़ैन के दरमियान बैठक को मुस्बत करार दे दिया। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमाओं की मुलाकात आज या पीर को मुतवक्के। हुकूमत भी सहूलत फराहम करने के लिए तैयार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। सब जमातें अवाम और मुल्क के वसीतर मफाद में मिलजुल कर बैठें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर। बानी PTI से मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा हक। शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर लाकानूनियत होगी। अनाज गायब हो गया। सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कुर्रम एजेंसी के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। KP की हुकूमत इस मसले पर फौरी तवज्जो दे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहना चाहिए। सियासी जमातें मुज़ाकरात का रास्ता बंद न करें। सरदार सलीम हैदर ने मजीद कहा, 26वीं तरमीम से जमहूरियत के खिलाफ साजिशी अनासर का रास्ता बंद कर दिया। माफ़ी भी मांग रहे हैं, रवैया भी नहीं बदल रहे। क्या ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक हैं? रियायत पाक फौज ने दी, इनको भी दोबारा सोचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की PTI पर तनकीद। उज़मा बुखारी ने कहा, मुझे इन बच्चों से हमदर्दी है जो फसाद और इंतशार का ईंधन बने। बानी PTI ने कभी अपने कामों पर मुआफ़ी नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ के मजीद 250 कारकुनों की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। मुल्जिमान पर 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के 13 मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने 150 मुल्जिमान की जमानतों की दरख्वास्त खारिज कर दी। हुकूमत का नेशनल पुलिस अकेडमी को आलमी मयार का इदारा बनाने का फैसला। अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि गैर मुल्की कंसल्टेंट से नया मास्टर प्लान तैयार करवाया जाए। तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिल फॉर जरूरी इकदाम किए जाएं। वफाकी वजीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना।
बर्फबारी के मजे लेना हो तो गर्म कपड़े साथ रखें। बालाई इलाकों में सख्त सर्दी का राज। साथ नारान, काकान, शोगरान, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर खूबसूरत नज़ारे। मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया में भी सयाहती मकाम का कुदरती हुस्न दुबाला। बालाकोट का दर्ज हरारत -6, काकान -4 तक चला गया। लोग ठिठुरने के बावजूद मौसम का लुत्फ उठाने बर्फानी इलाकों में पहुंच गए। कालाम, आलम जब्बा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हम टूर लेकर आए हैं इस्लामाबाद से यहाँ, और यहाँ स्नो फॉलिंग भी हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ये फर्स्ट टूर है आलम जब्बा का, और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। शहर कायद की बासी हो जाएं फिर तैयार। 5 जनवरी से पानी बंद करने का ऐलान के इलेक्ट्रिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मरम्मत शुरू करेगी। मरम्मती काम के बायस शहर को 100 MGD पानी की फराहमी मुतासिर होगी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, सदर, लियारी, खारादर में पानी बंद रहेगा। रेड लाइन BRT मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध की हायल रुकावटों के जल्द अज जल्द खात्मा और काम में तेजी लाने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं, रेड लाइन BRT से रोजाना हजारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। 24 घंटे काम करना होगा। इजलास से खिताब। गवर्नर सिंध का कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा के अदम इत्मीनान पर नोटिस। इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब। इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। कामरान टिसोरी की मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत। बोले, कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महंगे घर हों या सस्ते, तरक्याती काम ना हो तो खूबसूरती मिट जाती है। लाहौर की शादमान कॉलोनी और मिनी मार्केट का रास्ता टूट फूट का शिकार। आलीशान मकानों में रहने वालों की जिंदगी अजीरन बन गई। गुज़श्ता बरस सेवरेज लाइनें बिछा दी गई, लेकिन सड़क का मरम्मती काम मुकम्मल ना किया गया। दुकानदारों ने इंतजामिया से शिकवा किया कि रास्ते खराब होने के बायस मार्केट में कोई नहीं आता। काम करें या बिजली का इंतजार, कोयटा के शहरी तजब्जुब का शिकार। मौसम सरमा, शादियों का सीजन, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने दर्जियों का कारोबार ठप कर दिया। कम वोल्टेज की भी शिकायत। कारोबारी अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। दर्जी हजरात कहते हैं, ऑर्डर वक्त पर देना नामुमकिन है। सूट तैयार नहीं हो पाते। सारा वक्त ग्राहकों से उलझने में गुजर जाता है। जो बिजली के बगैर हम लोग काम ही नहीं कर पाते। आखिर बच्चों का रोजगार भी चलाना पड़ता है, अपना पेट भी चलाना पड़ता है। बगैर काम करने के तो कोई कुछ नहीं होता। अभी शादी का काम है, काम तो है, लेकिन बिजली नहीं है। रोजगार ना मिला तो लूटमार शुरू कर दी। लाहौर में नौकरी से बर्खास्त भाई ने छोटे भाई से मिलकर चोर गैंग बना लिया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मोहसिन अहसन से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें, पिस्तौल, गोलियां बरामद। गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई। अहसन चोरी डकैती के 6 मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता। गुलबर्ग और मॉडल टाउन में वारदातें करते थे। हम सफर को मनाने की कोशिश नाकाम। बहनोई ने साले को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में मुलजिम अपनी रूठी साथी को मनाने ससुराल इनकार पर फायरिंग कर दी। 18 साला अब्दुल कादिर जाबहाक, 22 साला इकरा शदीद जख्मी। खातून की हालत तशवीशनाक। मुलजिम सज्जाद मौके वारदात से फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की पामाली का सिलसिला जारी। तालिबान ने NGOs में काम करने से भी रोक दिया। मुताल्लिका हुक्काम को अफगान खवातीन की मुलाजमत पर पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म। नए हुक्मनामे के मुताबिक जो NGOs खवातीन को मुलाजमत देंगी उनकी कार्रवाइयाँ मुअत्तल और ऑपरेटिंग लाइसेंसेस मनसूख होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर की मज़म्मत। कहा कि तालिबान का ये फरमान इमदाद की रसाई को शदीद तौर पर मुतासिर करेगा। सुबह सवेरे इसराइली फ़ज़ाई हमले, शाम 7 धमाकों से गूंज उठा। हलब के मुज़फ़्फ़र सफ़ीरा में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। गज़ा की हिमायत में यमन के इसराइल पर हमले, तेल अवीव और यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए। सयूनी रियासत सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। शहरी खौफ व हरास का शिकार, शेल्टर्स की तरफ दौड़ लगा दी। मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौजी एहलकार खौफ में मुब्तला। गज़ा में जंग लड़ने से इनकार। मुतादिद जिम्मेदारियों से दस्तबरदार, खुदकुशियाँ भी करने लगे।
नए साल की आमद पर भी गजा में इसराइली जारहियत ना रोक सकी। 24 घंटों के दौरान 90 फलस्तीनी शहीद। काबिज अफवाज ने अल सफ्तवी में फलस्तीनियों के मुताद्दिद घरों को धमाके से उड़ा दिया। नसीरात कैंप पर निशाना अल सूरा के इलाके में मस्जिद शहीद कर दी। फलस्तीनी सहाफ़ी उमर अल दरवारी बमबारी में शहीद। शोहदा की तादाद में 45,581 तक जा पहुंची। 1,08,000 से जायद जख्मी। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की सजा कैद या फांसी। जनूबी कोरिया की पुलिस माजूल सदर को गिरफ्तार करने पहुंच गई। योनसोक की रिहाइशगाह के बाहर हिमायतियों की बड़ी तादाद जमा। एहलकारों को घर में दाखिल होने से रोक दिया। माजूल सदर के खिलाफ मार्शल लॉ नाफिज करने पर मुआखजे की तहरीक शुरू हुई और उनके सदारती अख्तियारात मुअत्तल किए गए थे। योनसोक पहले सदर होंगे जिन्हें सजा हो सकती है। ट्रंप की जान को अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट से खतरा या कुछ और। लॉस वेगस में नौमुंतखब अमरीकी सदर के होटल के बाहर धमाका करने वाला अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का कमांडर निकला। पुलिस ने 37 साला मैथ्यू एलन की शनाख्त कर ली। मैथ्यू एलन धमाके के बाद गाड़ी में मुर्दा पाया गया। लंदन में सारा शरीफ के कातिल वालिद पर जेल में हमला। घात लगाए 2 कैदियों ने इरफान शरीफ को तेजधार आले से निशाना बनाया। इरफान को चेहरे और गर्दन पर जख्म आया। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इरफान को बेटी सारा के कत्ल के जुर्म में 2 हफ्ते कबल 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। टेस्ट में भी व्हाइट वॉश का खतरा। कौमी टीम के खिलाड़ियों पर सीरीज बचाने की जिम्मेदारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच आज से शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स का स्क्वाड केप टाउन में मौजूद। खिलाड़ियों की बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बर्तरी हासिल। सेंचुरियन टेस्ट में गलतियां हुई, बुनियादी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। कप्तान टेस्ट टीम शान मसूद कहते हैं बॉलर्स और बैटर्स अब रिदम में आ रहे हैं। जीत के करीब आकर हार जाना चैलेंज है। टेस्ट चैंपियनशिप का अच्छा इख्तिताम करना चाहते हैं। मोहम्मद रिजवान बोले, टीम मुश्किल दौर से निकली है। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी तरजीह है। नया साल, नया बैट, नया अज़्म। स्टार बैटर बाबर आजम नए साल के आगाज नए बल्ले से करेंगे। 4 साल तक बाबर आजम ने बरतानवी कंपनी का बल्ला खूब चलाया, लेकिन अब स्पॉन्सर बदल लिया। बाबर ने पाकिस्तानी कंपनी का बल्ला थाम लिया। किंग बाबर के किंग एडिशन के बल्ले की कीमतों को भी पर लग गए। सिडनी टेस्ट में भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। 72 रन पर भारत की चौथी विकेट गिर गई। जसवाल, केएल राहुल और कोहली नाकाम। जसवाल 10 और केएल राहुल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कोहली 17 और शुभमन गिल ने 20 रन पर विकेट गंवाई। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज की बढ़तरी में 2-1 की बढ़तरी हासिल। इंटर मिलान अतालवी सुपर कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अटलांटा को 2-0 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल डिम फरेज ने किए। एक बाइसिकल गोल भी शामिल है। पेशावर के शहरी ने दिल का गम गले में समा लिया। रद्दी इकट्ठी करने वाले की सुरीली आवाज सब में मकबूल। लोग हनीफ खान की आवाज के दिलदादा। हालात की सितम ज़रीफी का शिकार हनीफ को तालीम और सुरीली आवाज भी अच्छा रोजगार ना दिला सकी। हनीफ खान की आवाज में मजीद दर्द ने लोगों के कानों में रस भर